सादगी है, फैशन नहीं है। अगर हमारी जिंदगी से फैशन निकल जाए, हम सादगी पर आ जाए, अल्लाह मालदार बना देगा। चौथी खूबी बच्चे की दिखाने के लिए जा रहा, ध्यान से सुनिए। बच्चे को किसी से तकलीफ हो जाए वो शिकायत नहीं करता। आप देखते हैं किसी बच्चे को शिकायत करते हुए? कोई भी तकलीफ उसको हो जाए वो शिकायत नहीं करता, सब्र करता, शिकायत नहीं करता। अगर यही जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए तो अल्लाह हमें साबिर बनाए और सब्र करने वाले के साथ खुदा हो जाए। आखिरी खूबी बच्चे की दिखाने के लिए जा रहा हूं। कोई खूबी आपके अंदर आए या ना आए, लेकिन बच्चे की इस खूबी को अगर आप अंदर ले आते हैं, आपसे बढ़कर के कोई मुसलमान नहीं हो सकता। बच्चा झगड़ा करता है, फौरन झगड़े को भूल जाता है। 1 मिनट में दुश्मन हो गया, उसके बाद झगड़े को भूल गया, दोस्त है। झगड़ा करने वाला लड़का, झगड़ा करने वाले बच्चे कल फिर दोस्त हो जाते, उसके दिल में कीना नहीं रहता। हमारा झगड़ा हो भाई से, हम अगले दिन भूल जाएं, पड़ोसी से झगड़ा हो अगले दिन भूल जाए, तो हमसे बढ़कर के कोई मुसलमान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह अपना मामला अदालत ही में जाकर के हल होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा? 2-4 बार अगर गलती करेंगे तो आप लोग का जनाजा ही पढ़ेंगे। आखिरी सवाल मेरा था, दूसरा सवाल था, आपका बच्चा अगर 6 साल का हो, इसको ध्यान से सुनिएगा, काम आएगा। अगर आपका 6 साल का बच्चा हो, उसको आप इल्म दीजिए। उम्र शुरू हो गई, 6 साल से बच्चे की पढ़ने की उम्र हो गई, उसको इल्म दीजिए, अदब दीजिए। पहला काम। जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म कीजिए। दूसरा काम, जब आपका बच्चा 9 साल का हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। बच्चा है उसको माँ के साथ मत सोने दीजिए, बच्ची है उसको बाप के साथ मत सोलाइए। बच्चा 9 साल का हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। ये आपका तीसरा काम। चौथे काम पर जरा ध्यान दीजिएगा। जब आपका बच्चा 12 साल का हो जाए उस पर कड़ी निगरानी रखिए। यही उम्र होती है बिगड़ने की। यहाँ कोई आदत अगर वो पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, और यही बिगड़ेगा, लम्हे की खता होगी सदियों की सजा। 12 साल की उम्र के बच्चे पर कड़ी नजर रखिए। जिस तरह पुलिस वाला मुजरिम पर, चोर पर कड़ी नजर रखता, जैसे मिलिट्री सरहद पर कड़ी नजर रखता, उसी तरह 12 साल के बच्चे पर आपको कड़ी नजर रखनी है। इंशाअल्लाह कड़ी नजर आप रखेंगे, जो काम मैंने आपको बताया, आपका बच्चा हीरा होगा। हीरा होगा, जीरा नहीं होगा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। नालायक और नाफरमान बेटा कौन होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जो अपने बचपन को भूल गया वो नाफरमान होगा। जिसके हलक के नीचे हराम उतरा वो नाफरमान होगा। जिसको बाप अली और उमर नहीं मिला, फिल्मी हीरो मिला, वो नाफरमान होगा। जिसकी माँ फातिमा और आयशा नहीं हुई बल्कि फिल्मी हीरोइन मिली, वो बच्चा नाफरमान होगा। आपने उसको स्कूल की तालीम दिया, मदरसे की तालीम नहीं दिया, वो नाफरमान होगा। ध्यान से सुनिएगा। नाफरमान बच्चा कैसा होता है? 6ठी उंगली की तरह होता है। आपने देखा होगा किसी के हाथ में 5 उंगली के बजाय 6 उंगली होती है, तो वो उस हाथ को छुपाता रहता, दिखाता नहीं है। दिखाता इसलिए नहीं है कि लोग ऐब निकालेंगे। जो न बच्चा आपका नाफरमान है वो 6ठी उंगली की तरह है। अगर उसको रखा जाए तो ऐब लगा रहेगा, अपनी हालत पर छोड़ दिया जाए तो ऐब लगा रहेगा। अगर उसको काट दिया जाए तो तकलीफ उंगली को नहीं होगी, काटने वाले को। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहली फुर्सत में इंसान बनाना है, मुसलमान बनाना, गलत माहौल से बचाना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बच्चे की हर ख्वाहिश को कबूल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नहीं, गलती मत कीजिएगा। बच्चे की हर ख्वाहिश को कबूल करेंगे, बच्चा आपको बर्बाद कर देगा। 3 आदमी की जिद बहुत खराब होती है। बच्चे की जिद में बाप की पाकिट जो है कट जाती है। इंशाअल्लाह ध्यान देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम, है मेरे नन्हे गुलफाम। किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है
रुसवा बदनाम ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। अकीका का प्रोग्राम है, उस बच्चे के लिए दुआ कीजिए जिसका अकीका हो रहा है। अल्लाह उस बच्चे को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाए। माँ बाप के दिल की मुराद अल्लाह पूरी फरमाए। उस बच्चे से माँ बाप के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। कामयाब बच्चा कौन होता है, उसको कामयाब कैसे बनाया जाता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी जलसे से। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बच्चे को नेट मोबाइल से दूर रखिए। क्रिकेट का बल्ला हाथ में बच्चे के नहीं आए। उसकी तालीम पर ध्यान दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा मुसलमान बनेगा। 2018 की रिपोर्ट है। नेट पर कितने बच्चे रहते हैं? 21% बच्चे नेट चला रहे हैं। 21% बच्चे नेट चला रहे हैं। और इससे भी दुख की बात यह है, हफ्ता भर में सिर्फ 16 घंटा वो पढ़ाई करते हैं। अब एक हफ्ते में सिर्फ 16 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं और 22 घंटा मोबाइल पर रहते हैं। गौर कीजिए, 22 घंटा एक बच्चा मोबाइल पर है और पढ़ने के नाम पर सिर्फ पूरे हफ्ते में 16 घंटा पढ़ाई कर रहा है। और जानते हैं कि जो बच्चा 1 घंटा से ज्यादा नेट मोबाइल चला रहा है, 80% बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और जो बच्चा आधा घंटा से ज्यादा मोबाइल चला रहा है, 2018 की रिपोर्ट है कि उन बच्चों को दिल की बीमारी हो रही है, दिमाग की बीमारी हो रही है, गुर्दे की बीमारी हो रही है। अब गौर कीजिए, बीमारी आपके बच्चे को लग गई मोबाइल से, उसके दिमाग को बीमारी लग गई, दिल को बीमारी लग गई। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, दिल जवाब दे रहा है। वो बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा? नहीं करेगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आपका बच्चा नेट मोबाइल कैसे छोड़ेगा? मैं रास्ता बता रहा हूँ। जब बच्चा आपका घर में रहे, आपको मोबाइल नहीं चलाना। बच्चा जब घर से बाहर निकल जाए तो आप नेट मोबाइल चलाइए। देख लीजिए तजर्बा करके, बच्चे का मोबाइल छूट जाए। अगर आप बच्चे के सामने मोबाइल चलाएंगे, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप तो बंदर होगा, बेटा हनुमान होगा। ये लंका जला देगा, लंका बुझाएगा। दूसरी बात को याद रखिए, क्रिकेट का बल्ला आपके बच्चे के हाथ में आ गया, मैं गारंटी देता हूं पढ़ लिख करके नहीं देगा। क्रिकेट के बल्ला ने आदमी को कितना नाकाम किया है, एक मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जर्मनी का हिटलर है, मैच देखने के लिए आया, क्रिकेट मैच हो रहा है। रेफरी से पूछा कि कौन जीता कौन हारा? हुजूर अभी पता नहीं चलेगा, 4 दिन के बाद पता चलेगा। कहा कि सुबह से लेकर के शाम तक मैं बैठा हूँ स्टेडियम में और क्रिकेट देख रहा हूँ, ये आज फैसला नहीं होगा? कहा हुजूर आज फैसला नहीं होगा, टेस्ट मैच चल रहा है। 4 दिन के बाद फैसला। तो हिटलर ने कहा कि आज के बाद ये क्रिकेट यहाँ नहीं होगा, क्रिकेट का खेल आज के बाद यहाँ नहीं होगा, क्योंकि इसमें खेलने वाले 11 लोग तो काम के रहते हैं और 11 लाख लोग काम से हाथ धो बैठते, निकम्मे हो जाते। आज के बाद इस मुल्क में कोई क्रिकेट खेल नहीं सकता। हिटलर चला तो गया, लेकिन जर्मनी में क्रिकेट का खेल देखा नहीं जाता। और जानिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, बच्चे को क्रिकेट से बचा लीजिए, आपके बच्चे को तरक्की से कोई रोक नहीं सकता, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। 2-3 मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, आंख खोलने के लिए काफी। आज हम अपने बच्चों को इस तरह पालते हैं जैसे लोग बकरे को पाल रहे हैं। देखिए कि जो जितना ज्यादा मालदार होगा उसका बेटा ज्यादा मोटा होगा, कि माँ इधर से खिला रही है, बाप उधर से खिला रहा है। ये बकरे के तरह इसको पोसा जा रहा है, पाला जा रहा है। बकरे को हलाल करने के लिए पोसा जाता है और इसको जहन्नम में हलाल होना है, माँ बाप इसको पोसा। एक मिसाल, दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे सुबह का टाइम होगा, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप मोटरसाइकिल लेकर के घूम जाइए, मुसलमान मोहल्ले से घूमिए, सुबह के टाइम में सन्नाटा दिखाई देगा, कहीं कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन गैर मुस्लिम मोहल्ले में जाइए तो आप देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे को माँ गोद में लेकर के घूम रही है, और आप देखेंगे बड़े बड़े बच्चे को मिलिट्री में बहाल होने के लिए दौड़ लगाते हुए आप देखेंगे। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। तीसरी बात याद रखिए, आपका बच्चा जिंदा रहा, जवान हुआ,
और तालीम से महरूम हो गया, आपका बच्चा बचपन ही में मर गया, ये बच्चा अच्छा है या वो जवान अच्छा है? तो लिखा है मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि बच्चा बड़ा हुआ, जवान हो गया, इल्म से महरूम रहा, इससे बेहतर वो बच्चा है जो बचपन ही में दुनिया छोड़ करके चला गया। वो तो मासूम रहा, फरिश्ता रहा, खुदा के यहाँ पहुंच गया, ये इंसान होकर के भी जानवर रहा। एक बात याद रखिए, बहुत बुरी लगेगी लेकिन तजर्बे की है, सुना रहा हूं। आप अपने बच्चे को अच्छा खिलाते हैं कि ये मुझे अच्छा बाप कहेगा, बच्चा भूल जाएगा। आप बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं कि ये मेरा अच्छा बाप, मुझे अच्छा बाप समझेगा, भूल जाएगा। बच्चे के लिए आपने मकान बनाया, जमीन ली, बच्चा याद रखेगा, एहसान याद रखेगा, भूल जाएगा। एक काम कीजिए, मैं कह रहा हूं, बच्चा जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, औकात को दांव पे लगा करके, पेट पर पत्थर बांध करके, फाका करके बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान को याद रखे। हाथ जोड़ करके एक बात कहता हूँ, बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। मैं कहता हूँ स्कूल में पढ़ाना भी आसान, मदरसे में पढ़ाना भी आसान। अमल करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2024 में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, तो कल से अमल करना। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। उल्टा सीधा हो जाता है, चलेगा साथ में माँ। आप इधर ध्यान दीजिए, किस पर मार करके मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में आप पढ़ाइए। जब वो 5 साल स्कूल में पढ़ ले तो वहां से निकाल करके 3 साल के लिए उसको मदरसे में दाखिल कीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा, उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज हो गया। और 3 साल का जब उधर गैप हुआ, बच्चे को ट्यूशन कराइए, सारे बच्चे पीछे होंगे, आपका बच्चा सबसे आगे होगा। एक वक्त में आपका बच्चा हाफिज कुरान भी होगा और मास्टर भी होगा। आप खुश नसीब बाप होंगे कि आपका बच्चा दुनिया की तालीम से भी महरूम नहीं हुआ, दीन की तालीम से भी महरूम नहीं हुआ। हर दम बरस रहा है, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बहुत अच्छे अंदाज में आपने उनके सुना। और जो अकीके का प्रोग्राम था बच्चे के हवाले से, बच्चे के बाप के हवाले से बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल हो गया। 2-3 पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ जवानों के हवाले से, माँ बहनों के हवाले से सुनने के लिए मुकम्मल तैयार नहीं है, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, पैगाम दे रहा हूँ जवानों के हवाले से। मैं जवानों को पैगाम दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जवानों को पैगाम दे रहा हूँ। अभी जो पूरा रंगपूरा है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर के पूरब तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, सबकी हालत यकसा है कि जवान लोग दारू की आदत में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अपनी नस्लों को भी बर्बाद कर रहे हैं। कम से कम अपने ऊपर नहीं, अपने नस्लों के ऊपर रहम कीजिए। ध्यान से इसको सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 1 मिनट पहले आदमी दारू हलक के नीचे लाने से पहले ये तमीज उसको है कि ये कौन है, वो कौन है। जैसे ही हलक के नीचे शराब उतरी, उसी जबान से गाली बोलने लगे,
उसे खुद पता नहीं कि मैं किसको गाली दे रहा हूँ और गाली क्यों बोल रहा हूँ। ये किसका करिश्मा है? शराब का करिश्मा। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये पहले आदमी है जो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल आखिरी किनारे पर बैठा हुआ आदमी है जिसकी शक्ल नजर आ रही है। बादशाह ने सवाल पूछा, इनसे पूछा, जवाब नहीं दे पाए। वो जो आदमी किनारे में था उसने जवाब दिया। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो सामने बैठा हुआ था ये जवाब नहीं दे सका, इतनी दूर बैठा हुआ उसने जवाब दिया। बुला लिया, करीब आ गया, यहाँ बुला लिया बादशाह। अरे भाई, तुम्हें जितना करीब होना चाहिए था तुम बहुत दूर थे, और जिसको दूर होना चाहिए था वो करीब है। बादशाह बड़ा खुश हुआ। जाम आया, दारू का जाम आया, शराब का गिलास आया। बादशाह ने अपना जूठा दे दिया बगल वाले को, पियो। ये बोलता, ना बाबा, 100 मरतबा कान पकड़ेंगे लेकिन दारू नहीं पिएंगे। कहा कि क्यों? मेरा जूठा है, मेरा तबर्रुक है, मैं बादशाह हूँ, तो कितनी दूर था, मैंने तुम्हें करीब बुलाया और अपना जूठा तुम्हें पिला रहा हूँ, तुमको इज्जत दे रहा हूँ, तुम कहते हो दारू नहीं पी सकता। कहा, हुजूर मेरे पास अकल थी, तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। मैं दूर था, तुमने मुझे करीब कर लिया, जैसे ही दारू पी लूंगा मेरी अकल जवाब दे देगी, जहां था वहीं पहुंच जाऊंगा। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। शराब से पहले आदमी को मालूम है ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है। शराब पीने के बाद वो ये भूल जाता है कि बीवी कौन है, बेटी कौन है। शराब पीने से पहले उसको ये मालूम है ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। शराब पीने के बाद उसकी तमीज खत्म हो जाती है, ये मेरा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। ये कोई अफसाना नहीं है, मिसाल बताने के लिए जा रहा हूँ, तारीख बताने के लिए जा रहा हूँ। एक बादशाह था, उसकी बीवी बूढ़ी हो गई। सोचा कि अगर बादशाह जवान है तो इस दूसरे औरत से शादी न करना। उसने अपनी जवान बेटी को सजाया, अपनी जवान बेटी को तैयार किया। एक गिलास दारू बादशाह को पिला देती है। जब नशा उसके सर पर चढ़ा, बादशाह के बिस्तर पर उसकी बेटी को सुला दिया। बादशाह जब उससे मौज मस्ती करने लगा, औरत आकर के हंसती है, मुझको तुम्हारी ये हरकत बुरी नहीं लगती है, मैं खुशी से इसको मंजूर करती हूँ। लेकिन जो वक्त का नबी है यहया अलैहिस्सलाम, वो इसको हराम बताते हैं। बादशाह को जलाल आया, कौन मेरे कबाब में